तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से जुड़ी बड़ी खबर जी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। इस वक्त की बड़ी खबर यही, पंजाब में कल प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई उसके बाद 27 फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर्स ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। पंजाब में हुई इस घटना पर कड़ा एक्शन लेने की मांग की गई है। इस चिट्ठी के माध्यम से आपको बता दें, इन 27 फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर्स में 20 से ज्यादा फॉर्मर डीजीपी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि घटना से पता चलता है कि कानून व्यवस्था खतरे में है। ये 27 फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर्स जो उनके द्वारा चिट्ठी में लिखा गया है, सुरक्षा चूक को छिपाने के लिए बहानेबाजी की जा रही है और घटना पर विरोधाभास वाले बयान आ रहे हैं। तो कानून व्यवस्था को खतरे में बता रहे हैं पंजाब में, साथ ही कह रहे हैं कि बयानों में विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है और सुरक्षा चूक को छिपाने के लिए सिर्फ बहानेबाजी की जा रही है। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार और डिटेल्स के साथ। रविंद्र कुमार, 27 फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर जिसमें कहा जा रहा है 20 से ज्यादा फॉर्मर डीजीपी हैं इस चिट्ठी में, और क्या कुछ कहा गया है तफसील से बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आप देखिए कि जो आईपीएस ऑफिसर है इसमें पीसी डोगरा जो फॉर्मर डीजीपी हैं पंजाब, उनका भी इसमें नाम है। परवीन दीक्षित आईपीएस हैं, ये फॉर्मर डीजीपी महाराष्ट्र ईस्ट कैटेगरी के जो आप समझ सकते हैं कि 27 से ज़्यादा लगभग हैं। ये फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं जो डीजीपी रहे हैं, केरल के भी डीजीपी रहे हैं, जम्मू कश्मीर के इसमें डीजीपी हैं, कर्नाटक, असम, यूपी, कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं। और ये सब वैसे अधिकारी हैं जिनके समय में उस समय के प्रधानमंत्री उनके राज्य में जहाँ भी ये रहे होंगे उनका दौरा हुआ होगा और दौरा को इन लोगों ने निस्तारण और उसको ठीक से हैंडल किया है। और जो इन्होंने पत्र लिखा है उसमें साफ तौर पर कहा कि जो भी इसके लिए दोषी है, कोताही बरती गई है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि जब प्रधानमंत्री बठिंडा पहुंचे थे और मौसम खराब था तो वहां पर के पुलिस अधिकारियों से जब बात हुई कि कैसे करना है, साहब रोड क्लियर है, साहब रोड क्लियर है, आप चलो। और आप देखिए कि जो पायलट गाड़ी थी, और एक बात, एक कॉमन भी बात है कि जो पायलट गाड़ी है सीनियर ऑफिसर बैठते हैं उसमें, जो प्रधानमंत्री काफिले के साथ आगे जा रहे थे और उनका पुलिस कंट्रोल रूम से हमेशा संपर्क रहता है। आप समझिए इस बात को कि जो पायलट गाड़ी होती है, जो अधिकारी बैठा होता है, उसका पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क रहता है और पल पल की खबर देता है कि आगे क्या होने वाला है और आगे क्या हो रहा है। लेकिन कोई कुछ नहीं बताया, ना पायलट गाड़ी रोका, ना रूट को डाइवर्ट किया। बिल्कुल रविंद्र, आप बड़ी बात बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट से निकलने से पहले ये कहा गया रूट ऑल क्लियर है। ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री के काफिले का 20 मिनट तक इस तरह से फ्लाईओवर पर फंसे रहना कई सवालों को खड़े करता है और वही सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के बीच पंजाब से लेकर दिल्ली तक हलचल है। पंजाब में गवर्नर से मिले बीजेपी नेता, राष्ट्रपति शासन की मांग उनके द्वारा की गई है। वहीं दिल्ली में कैबिनेट बैठक हुई जिसे लेकर थोड़ी देर पहले हमने आपको अपडेट भी दिया, और इस कैबिनेट बैठक में मंत्रियों में जाहिर तौर पर गुस्सा था। वो पंजाब को लेकर बड़े और कड़े फैसले लेने की मांग कर रहे हैं। ये बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भी कही गई है। जुड़े हुए निर्णय हैं, अगर आप उस तक अपने प्रश्नों को सीमित रखेंगे तो मुझे और आप दोनों को लाभ होगा। इस पे मैं इतना ही कहूंगा, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक ही नहीं, बहुत बड़ी चूक जो पंजाब में हुई, इसमें आपने भी, सबने, मीडिया में भी, देश ने इस पे अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसा मैंने कहा कैबिनेट ब्रीफिंग में, आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। आपको केवल आज कैबिनेट ब्रीफिंग तक ही जो मुझे सीमित रखना है, और मेरा इतना जरूर मानना है कि देश की न्याय व्यवस्था सबको न्याय दिलाती है, और इस तरह के जब कोई चूक होती है तो उसमें तो जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। तो जो भी कदम उठाने होंगे उठाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप कहते हुए सुन रहे मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार लगातार हमारे साथ है। रविंद्र कुमार, इन कड़े और बड़े फैसलों में क्या राष्ट्रपति शासन भी शामिल है, क्योंकि इसकी मांग बीजेपी नेताओं द्वारा जब गवर्नर से मुलाकात हुई है तब भी की गई है?
देखिए बिल्कुल अदिति, बीजेपी के तो नेता लगातार मांग कर ही रहे हैं कल से ही, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही है और सीधे इसमें राज्य सरकार और राज्य प्रशासन और मुख्यमंत्री को शामिल बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट में मांगी है, हो सकता है कि आज देर रात तक या कल तक ये रिपोर्ट आ जाए, उसका अध्ययन किया जाएगा। लेकिन जिस तरह के चन्नी साहब की जो आपने कल का बयान देखा, उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं का जिस तरह से बयान आ रहा, माना जा रहा है बीजेपी नेताओं को यह शंका है कि ये जो रिपोर्ट आएगी इसमें लीपापोती की जाएगी। हो सकता है, हालांकि कहना काफी मुश्किल, हो सकता है केंद्र सरकार फिर राज्यपाल से रिपोर्ट मांगे कि वो अपने अधिकारियों से जो हकीकत है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट वो भेजे, और उसके बाद जैसा कि अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कड़े और बड़े फैसले हो सकते हैं। और एक बात बता दूं कि कड़े और बड़े फैसले में राष्ट्रपति शासन सबसे एक्सट्रीम है, लेकिन उसके पहले हो सकता है कि डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई हो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैं जल्दी से बता दूं, जो एकदम साथ में थे बठिंडा में, उनके अनुसार जो प्रधानमंत्री के एक तरफ से पंजाब पुलिस ने कहा कि साहब आपका रोड क्लियर है, आप जाइए। और जो पायलट गाड़ी थी उसकी जो पुलिस कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क था, उसने भी नहीं बताया कि आगे ब्लॉकेड है, और सीधे ले जाके फ्लाई ओवर पर प्रधानमंत्री को खड़ा कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ हैं, प्रेम शुक्ला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, के जैन एक्स डीजीपी रहे हैं यूपी के, और परविंदर सेठी अकाली दल का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। लेकिन बिट्टा साहब, जो रविंद्र अभी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाकायदा ये इन्फॉर्म किया गया एसपीजी को, प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रोवाइड करने की, जिस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी की रूट जो है ऑल क्लियर है, जो पायलट कार थी वो लगातार इन कांटेक्ट थी पुलिस कंट्रोल रूम के साथ। फिर ऐसे में ये चूक कैसे हो गई? मैं बता अदिति जी, यहां लाशों पे राजनीति होती है और इसमें पॉलिटिक्स क्या थी, मैं आपको बताऊं कि किसानों की सिमटी ले लें, इलेक्शन सामने है और हम ये कहें हमने पीएम को 1 घंटे के लिए घेर दिया, उनको खतरे में रखा, और वोट जो है, जो बिखरा हुआ वोट था, वो इनको चले जाए। देखो मेरा जो अनुभव अभी बैठे बैठे मैंने अनुभव किया, अरे आप प्रधानमंत्री की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वोट के लिए? प्रधानमंत्री इस दुनिया से चले जाए। और सबसे ज्यादा खतरा पंजाब में श्रीमती इंदिरा गांधी पंजाब के कारण शहीद हुई, राजीव गांधी चलो वहां से हुआ, उनको खतरा था, सरदार बेअंत सिंह हुआ, हम पे हमले हुए, इतने पुलिस अधिकारी शहीद हुए, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, हजारों बहनों के सुहाग उजड़े, लुधियाना में कल बम ब्लास्ट हुआ। अरे पीएम की सुरक्षा में चूक, और चन्नी साहब ये कहे अरे ये कुदरती था। इस मामले को हम सीरियस क्यों नहीं ले रहे? मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं। पंजाब के अंदर है ना, प्रकाश सिंह बादल जी हैं अकाली दल के बैठे, उनके पास एनएससी कवर है, सुखबीर बादल जी के पास सीआईएसएफ कवर है, नहीं बनती बीजेपी के साथ, ना बने, पर कभी खिलवाड़ नहीं किया। मैं आपके सामने बैठा हूं ना, जब हमारी पार्टी का राज था तो हमें टेररिस्टों के आगे हजारों बार फेंका गया, चिदम्बरम ने फेंका, उससे पहले कईयों ने फेंका, पर हमारा तो उनसे कोई, हमें तो कुछ नहीं कहा। सवाल सबसे बड़ा है कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक, और चैनलों के अंदर हम ये एक दूसरे से बहस करके ड्रामा कर रहे। हम इतना ही कह दें कि हमसे बहुत भारी गलती हुई है, हम इसकी क्षमा चाहते हैं। हो सकता प्रधानमंत्री जी का दिल इतना बड़ा हो, कहते छोड़ो यार, हो गया, आगे से गलती ना हो। पर अगर सजा ना मिली तो इस वक्त चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे जिम्मेदार पॉलिटिशियन हो, जिनके ऊपर जिम्मेदारी हो, याद रखना इंदिरा गांधी खोई, राजीव गांधी खोया, सरदार बेअंत सिंह खोया, मैं जिंदा आपके सामने अदम होया, मैं आपके सामने बैठा हूं, ये चूक होती रहेगी। देशद्रोही का मामला दर्ज होता है, इस देश के साथ खिलवाड़, इस देश के साथ धोखा। हिंदुस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर, बार बार कहना चाहूंगा, जिसने आतंकवादियों के चने चबा दिए, जिसने पाकिस्तान, आईएसआई, चाइना उनका तमाम कर दिया, सीमाएं सुरक्षित कर दी, और वो प्रधानमंत्री विदेशों में उसकी हालत क्या होगी जब वो टूर पे जाएंगे? विदेश के यही सुरक्षा एजेंसियां कहेंगी अरे अपने घर में तो सेफ नहीं आए, ये दुनिया के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर यही मेन पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है। जीएस बाली जी, आवाज आ रही है आप तक?
जीएस बाली जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहाँ पर एक ही जैन साहब सवाल बहुत अहम है। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, जिम्मेदारी फिक्स करनी होगी। बिल्कुल फिक्स करनी होगी, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, एमएचए को बहुत इसमें असीम शक्तियां प्राप्त हैं। ये स्वयं डीजीपी से लेके जो भी अधिकारीगण हैं उनको अटैच कर सकते हैं सेंटर से, एमएचए से अटैच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें सख्त कार्रवाई की भी जानी चाहिए। अगर इस प्रकार का एक मजाक बना दिया गया पीएम की सिक्योरिटी को कि आप वार्निंग कार में भी आप हैं, पायलट में भी हैं, हर गाड़ी में आपके अधिकारी हैं और पौने 2 घंटे आप लेके चले गए, उसके बाद आपने वहां पे रोड ब्लॉक करा दिया। अब आप कह रहे हैं मसीहा बनने के लिए फार्मर्स का कि साहब मैं तो किसानों के ऊपर बल प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकता हूं। तो फिर तो आप फिर प्रदेश क्या चला रहे हैं भाई? प्रदेश ये कोई पंचायती व्यवस्था थोड़ी ही है। अभी तो बहुत सी रैलीज होंगी, बहुत से वीवीआईपीस जाएंगे। अगर इस प्रकार का एटीट्यूड रहा तो क्या किसान तय करेंगे कि कौन सी मीटिंग किसकी होगी, किसकी नहीं होने देंगे? ये तो इनको तो एक मोहरा बना दिया गया है। ये बहुत बड़ी चूक है पुलिस की। मैं पॉलिटिकल कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, पर ये एक बहुत बड़ी चूक है पुलिस के पार्ट पर। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो जनरल इलेक्शंस और वीवीआईपी विजिट्स को सकुशल संपन्न कराएं, और अगर वो ऐसा करने में अक्षम हैं तो लानत है। ठीक है। गजेंद्र साखला हमारे साथ है। गजेंद्र साखला, आपने सुन लिया है कि जैन साहब को वो क्या कह रहे हैं। जवाबदेही है, ये जिम्मेदारी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये किसी पर एहसान नहीं किया जा रहा है। अदिति जी, बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जिम्मेदारी है, लेकिन शायद इस बात को सब भूल रहे हैं कि सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी एसपीजी की होती है। और जब वीवीआईपी विजिट होती है, हमने भी कई बार पीएम विजिट करवाई है, और उसके अंदर जब भी वीआईपी विजिट होती है तो छोटे छोटे पास भी अगर इश्यू होते हैं तो पास भी एसपीजी की अनुमति के द्वारा ही एसपी जारी कर सकता है, वरना उन अधिकारियों कि वो यहाँ पर एक पास भी छोटा सा किसी को। और जब ये स्टेट गवर्नमेंट ने जाने के लिए मना किया तो उसके बावजूद वहां जाने की अनुमति एसपीजी ने कैसे दी? कहां जाने के लिए मना किया? स्टेट गवर्नमेंट ने कब मना किया सर? स्टेट गवर्नमेंट ने कब मना किया? आपके पास ही कौन सी इंफॉर्मेशन है? नहीं, आपके पास ही कौन सी इंफॉर्मेशन है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मना किया गया? चन्नी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें तो उन्होंने कहा कि जब हमने उन्हें वापस लौटा दिया फ्लाईओवर से, तब भी हमने ऑफर किया कि भाई आप वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल कर लीजिए, किसी और रूट से ले जाते हैं। हेलीपैड का जिक्र उन्होंने किया। ये कब कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन ही नहीं दी थी? ये तो आप नई जानकारी दे रहे हैं साखला जी। या तो चन्नी साहब का आपने स्टेट में सुना नहीं, और या आप एक बार डिबेट रोक करके पूरा चन्नी साहब का सुन लीजिए। आप सुनिए और जाकर एडीजी की चिट्ठी भी पढ़ लीजिएगा। आप एडीजी की चिट्ठी भी पढ़ लीजिएगा, जिसमें क्या कुछ कहा गया शायद आपको जानकारी नहीं है। जाम को लेकर आशंका जता दी गई थी, प्रदर्शन का अंदेशा ये कह दिया गया था, और एक नहीं 3 चिट्ठी है। शायद आपको जानकारी नहीं है साखला जी, थोड़ा होमवर्क कर लीजिए। इसी बीच जो बड़ी खबर है, पीएम की सुरक्षा चूक पर सोनिया गांधी ने सीएम चन्नी से बात की है। सोनिया गांधी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। सोनिया गांधी ने इस वक्त की बड़ी खबर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से जुड़ी हुई वो यही है जो अपडेट है इस खबर से जुड़ा हुआ। सोनिया गांधी ने बात की है सीएम चन्नी से और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। साखला जी, ये तो सोनिया गांधी भी कह रही है कार्रवाई कीजिए, आपको शायद जानकारी नहीं थी। प्रेम शुक्ला, सही कह रहे, मुझे जानकारी नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आप एडीजी की चिट्ठी पढ़िए थोड़ी देर बैठ के। पहले आप एडीजी की चिट्ठी पढ़िए, क्या कहा एडीजी द्वारा, अपनी चिट्ठी में क्या लिखा गया था, क्या वो इंतजामात किए गए, पढ़ लीजिए पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं ये तो स्टेट गवर्नमेंट ने इजाजत ही नहीं दी थी, आप जबरदस्ती चले गए, प्रधानमंत्री एसपीजी जबरदस्ती ले गई, इनका तो ये आरोप है। एसपीजी के अलावा कोई जानकारी नहीं है, एक कपोल कल्पना के आधार पर इस तरह का बयान दे रहे हैं। जरा शांत हो जाएं, आपकी हो गई बात, आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी इस मामले से पूरी तरह से आप बिल्कुल अवगत नहीं हैं और आप बयान दे रहे हैं। देखिए, उसमें पूरी तरह से जो एसपीजी का ब्लू बुक है, वो ब्लू बुक इस बात को स्पष्ट करता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी
जब भी किसी भी स्टेट में यात्रा करेंगे तो उनकी वहां रूट पर सुरक्षा का दायित्व वह राज्य सरकार की और राज्य पुलिस का होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब यह तय हो गया कि मौसम की खराबी के कारण वो अब जो है सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे, तो इसकी जानकारी वहां के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दी गई। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने जब उसको क्लियरेंस दिया तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काफिला उस रूट पर चला। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर पंजाब पुलिस ने पहले ही इंटरनल मेमो दिया था। इंटरनल मेमो 2 जनवरी का है, जिसमें यह बताया गया था कि मौसम की खराबी के कारण ऐसा संभव है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सड़क मार्ग का उपयोग करना पड़े। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक रूट पर पूरी व्यवस्था करना यह आवश्यक है। 2 जनवरी को इस तरह से सूचना देने के बावजूद यदि उनकी सुरक्षा में चूक की जाती है तो इसका सीधा सा संकेत है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जानबूझकर कॉम्प्रोमाइज किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जब किसी प्रदेश की यात्रा करते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के पुलिस महानिदेशक, वहाँ के मुख्य सचिव वो उस यात्रा में उनके साथ होते हैं। ये राज शिष्टाचार का अंग है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह कहकर उसमें शामिल होने से नकार दिया कि वो किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का वाहन उस काफिले में चल रहा था, लेकिन वो दोनों साथ में नहीं चले। बाद में मुख्यमंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मास्क का भी उपयोग नहीं करते। इसका सीधा सा मतलब है कि बहानेबाजी की गई। यह बहानेबाजी जानबूझकर की गई, गांधी परिवार के निर्देश पर की गई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ समझौता पंजाब की सरकार ने सब स्थितियों को जानने के बावजूद किया। इसके लिए पंजाब की सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिट्टा साहब, यहाँ साखला जी तो कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट ने तो परमिशन ही नहीं दी थी। वहाँ भीड़ नहीं थी, वहाँ कितनी भीड़ थी मीटिंग के अंदर? अब आप भीड़ पर चले गए सर। अब साखला जी आप भीड़ पर चले गए। सुन लीजिए, बिट्टा साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए। बिट्टा जी, मैं साखला जी को क्या जवाब दूं? सुरक्षा का एबीसी पता है इनको? क्या गोली कंकर खाया? ये जैन साहब बैठे ना, पूर्व डीजीपी, स्थायी डीजीपी, उसमें एक डीजीपी है मिस्टर डोगरा जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और कुछ डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, और ये जैन साहब ने भी बड़ी क्राइम के ऊपर काम किया। पूरे हिंदुस्तान के स्थायी डीजीपी जिनका ना बीजेपी से तल्लक, ना कांग्रेस से तल्लक, ना समाजवादी के तल्लक, उनका एक ही तल्लक, उनका अनुभव उनके लिए प्रथम राष्ट्र की देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, उसकी सुरक्षा में क्यों? हम है क्या उनके सामने? 27 डीजीपी उनके सामने तो मैं भी कुछ नहीं हूं, तो कोई क्या जवाब देगा इनकी बातों का? आप फिर मैं कहूं, अरे किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, किसानों से माफी मांग ली गई, सिर पे बांध के। कांग्रेस देश से माफी मांगे, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं पीएम के साथ ऐसा तो आम जनता के साथ क्या होगा, ये सवाल भी योगी आदित्यनाथ उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान है, कल पंजाब में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। हम पहले भी यूपी में जाते थे, समाजवादी पार्टी के लवारस होते थे, पता नहीं जिंदा वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अब यूपी में जाते, आपके नोएडा में आता हूं, नोएडा में जाते हैं, फूलों की तरह जाते हैं, फूलों की तरह ले आते। इतना फर्क कैसे आ गया? कोई नहीं ये सोचा जाता कि सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या अमित बिट्टा है या पुराना कांग्रेस है। सवाल आप सुरक्षा के ऊपर, ये जो अगर फर्ज करो किसी स्टेट के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सुरक्षा में चूक हो जाए, फिर हम जगह जगह प्रोटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसके लिए अब सोनिया गांधी जी ने कहा, अगर सोनिया गांधी जी यही बात कल ही कह देते, चन्नी जी आपने गलती की, एक्शन लो, तो क्यों ना लेते? सवाल एक चीज मैं और बता दूं जी, ये जैन साहब जैसे कई पुलिस ऑफिसर ऐसे होते हैं जो अपने जिम्मेदार जो सत्ता में बैठे कह देते ये गलत है, हम गलत काम नहीं करेंगे। पर कई पुलिस अधिकारी, पुलिस डीजीपी ऐसे होते हैं, कहते हैं हमें डीजीपी बना दो, हमारे से पॉलिटिकल मर्डर करा दो। मैं सबूत दूंगा आपको, कहीं अकेले आधा घंटा टाइम दे दो, पूरी दुनिया हिला दूंगा। नहीं बिट्टा साहब, चलिए उस डोमेन में नहीं जाते जब तक हमारे पास
उस सिलसिले में किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, उस दिशा में जाना सही नहीं होगा, किसी की इंटीग्रिटी पर इस तरह से सवाल उठाना। चूक हुई है, चूक को लेकर सवाल है, वो सवाल हम और आप दोनों ही उठा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। हम और आप लगातार ये बात करें, इस पर राजनीति ना होने पाए, लेकिन सवाल है, यहां पर सवाल है परविंदर सेठी, क्या अब सिक्योरिटी पर भी सियासत होगी? देखिए, ये बड़ी दुखद और बड़ी शर्मनाक घटना है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, हमारे राजनीतिक या रिलीजियस या हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को बट्टा लगा और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत की देश की साख को बट्टा लगा है, उसके लिए पंजाब की सरकार जिम्मेवार है। उनकी इनकॉम्पिटेंसी को, उनकी इरेस्पॉन्सिबिलिटी को या उनकी इंटेंशंस को क्वेश्चन करने वाली बात है। मैंने पहले भी कहा, देखिए हरमंदर साहब के अंदर बेअदबी होती है, मैंने कहा ये बेअदबी का मामला पंजाब के भाईचारे को खराब करने के लिए, इसके बाद कोई बड़ी घटना घट सकती है, उसके बाद लुधियाना ब्लास्ट होता है। देखिए, इंटेलिजेंस के इनपुट के बाद भी पंजाब सरकार कुछ नहीं करती। आज इतनी बड़ी घटना होती है, प्रधानमंत्री का काफिला अगर 2 मिनट के लिए भी रुकता है तो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट है। लेकिन यहाँ पर तो हम 20 मिनट प्रधानमंत्री के काफिले के फ्लाईओवर पर फंस जाने की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत चिंता बढ़ाने वाला है। और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री 20 मिनट जाम में फंस गए तो क्या आफत आ गई, उन्हें 2 तस्वीरें देखनी चाहिए आज। पहली तस्वीर ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी की है। 2 साल पहले 3 जनवरी को बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर ड्रोन से हमला किया गया था, जिसमें उनकी जान गई थी। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, 3 साल पहले की वो तस्वीर। दरअसल वो तस्वीर ये देखिए, जो अब आपके स्क्रीन पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की ड्रोन से हमले की उन पर भी कोशिश की गई, लेकिन उनके गार्ड्स उनका कवच बन गए थे। आज हमने ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखाई ताकि आप खतरे के इस नए दौर को समझ सकें। ये 30-35 साल पहले के तरीके नहीं हैं। यानी जिस तरह इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की हत्या की गई थी, आतंकियों ने अब हमले करने के तरीके बदल लिए हैं। और इसीलिए फिरोजपुर पर प्रधानमंत्री का 20 मिनट फ्लाईओवर पर फंस जाना एक मामूली घटना नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.